सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, नया दिन नया व्लॉग। तो भाई आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं भाई टीवीएस की अपाची 204V। तो इसकी आज एक प्रॉपर एक ऑनरशिप रिव्यू लेंगे कि इस बाइक को ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर डन हो चुकी है, ड्रिवन हो चुकी है बाइक, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड के इस बाइक के अंदर क्या दिक्कतें आई, क्या प्रॉब्लम आई, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने इसमें पुटअप करे हैं कि उसको देख के अगर आप परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप परचेज करो या ना करो, ठीक है। साथ में हमारे फ्रेम में भाई NS 200 भी खड़ी है। तो आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, पहले तो भाई ओनर से मिलवा दो। तो भाई क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया एकदम भाई। तो भाई की बाइक है अभी सितंबर में परचेज करी है 2021 और 21 कह रहा हूँ, 21 से यादें जुड़ी है ना मेरी कुछ, तो 21 निकल जाता है। 2023 सितंबर की परचेज है, ठीक है। तो बात करते हैं भाई, कुछ मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं पहले पॉइंट पुटअप करता हूँ, उसके बाद भाई से पूछेंगे कि बाइक में क्या प्रो और क्या कॉन्स भाई को लगते हैं ओवर द टाइम ऑफ पीरियड के जो क्योंकि भाई कितने वो है आपका रनिंग यहाँ से लेके ऑलमोस्ट पर डे कम से 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर भाई बाइक की सब कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ पता लग जाती हैं। भाई चालू करते हैं, वन बाय वन हम भाई से पूछेंगे जो मेरे पॉइंट्स हैं, और हो सकता है वो पब्लिक के भी पॉइंट्स हो। तो भाई पहला पॉइंट आपका है क्लच लीवर। इसमें कुछ क्लच लीवर की कोई प्रॉब्लम आई है ओवर द टाइम ऑफ पीरियड? मतलब 7000 चला दी। क्लच लीवर का ऐसा तो कुछ नहीं, स्मूथ है। इसमें स्लीपर क्लच का फीचर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। एकदम से तुम क्या नाम है गियर अप गियर डाउन करते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। बॉल को सीमलेसली चलता है सब कुछ। और टायर की परफॉर्मेंस ऐसा टायर की तो मैं कहूंगा कि माशाल्लाह कमाल है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं दोनों टायर के कॉम्बिनेशन की बात करूं तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन मुझे अगर मैं जैसे 7000 किलोमीटर मैंने चला रखी है तो होता क्या है जनरली कि अगर कभी कभी बाइक डगमाए भी है ना, कभी मान के चलो मैं 120-125 की स्पीड पे हूँ तो भगवान ने या तो किस्मत ने बचा लिया मुझे, बाइक ने बचा लिया कि इतना गिरने के बावजूद भी बाइक संभल जाती है। ABS इस बाइक के अंदर आता है तो वो एक एडवांटेज आपको देती है जिससे आप गिरने से तो बच जाओगे। भाई ने बताया ऑफ द कैमरा 2-3 बारी का सीन हुआ है भाई, तो बच गया है। तो बाकी टायर परफॉर्मेंस देखो मैं बताऊं ना, उस बाइक के अकॉर्डिंग इस बाइक का टायर बहुत पतला है आगे का, ठीक है। सेम सेक्शन का टायर है लेकिन इसका पतला काफी है, तो थोड़ा ग्रिप वगैरह में दिक्कत तो आती है, भाई ने बता दिया। बाकी वाइब्रेशन और नॉइस की कोई दिक्कत आई है बाइक के अंदर? एज सच अगर मैं साउंड की बात करूं, अगर नॉइस वॉइस तो कुछ नहीं है। मैकेनिकल नॉइस होती है इंजन की? मैकेनिकल नॉइस बिल्कुल भी नहीं है इसमें। एज सच की लगे कि कुछ कमी रह गई बाइक के रिफाइनमेंट में या इंजन में, कुछ वैसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वाइब्रेशंस की बात करूं तो हाँ कि हायर गेट्स पे जो वाइब्रेशन होती है, लाइक कह सकते हो कि 110 किलोमीटर के ऊपर जब पर आगे स्पीड पे चल रही है उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ स्टेबिलिटी थोड़ी सी ऐसा हो रहा है कि राइडर को थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। बाकी एक चीज मैं कंक्लूड करना चाहूंगा भाई, जो मुझे बड़ा अजीब लगा, इस बाइक के अंदर एक ऐसी चीज है जो उस बाइक के अंदर है और इसमें नहीं है, और 200 सीसी के अंदर वो चीज होनी चाहिए। तो इसके अंदर कितने गियर आते हैं वो मेरे को थोड़ी सी डिसएडवांटेज लगी। मैं एंड बताऊंगा कि इसके अंदर कितने गियर हैं, और उसके अंदर मेरी वाली के अंदर तो पता है आपको कितने गियर हैं। तो बाकी भाई आगे प्रोसीड करते हैं। बाकी वाइब्रेशन का भाई ने बता दिया, वाइब्रेशन का जो भी प्रॉब्लम है इतना ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल, ठीक है। बाकी हैंडलिंग का बताओ, हैंडलिंग कैसी है? हैंडलिंग इज रियली तेज चलाने में हैंडलिंग इज रियली ग्रेट। तो आपको जैसे पहले बता दिया कि टायर के कॉम्बिनेशन सही जो है हैंडलिंग आती है, ठीक है। तो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस। अगर मैं इसके छोटे वेरिएंट की भी बात करता हूँ, जैसे 160 मैंने चलाई है, की अपाचे 164V आती है, तो उसमें एक स्ट्रेट हैंडल मिलता है, तो ये क्लिप ऑन्स वाले हैं, ठीक है। तो इससे अलग इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो ज्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल है। तो मतलब 1 गो में कितने किलोमीटर चले गए? 1 गो में कितने किलोमीटर जा सकते हो? 1 गो में कितने किलोमीटर? एज सच मैं गया हूँ करीबन 125 किलोमीटर। 125 वन गो में मैं अपनी बहन के यहाँ पे गया था हरियाणा में। तो हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये कुछ मेरे जो क्वेश्चंस हैं भाई, हो सकता है आपके प्रॉब्लम हो, तो अगर आप देख रहे हो तो भाई आपको पता लग जाएगा। बाकी सीट की कुशनिंग कैसी है? सीट की कुशनिंग ऑल राइट। 4 पिलियन और 4 राइडर दोनों को बताओ। अगर पिलियन की बात करूं तो स्पेस काफी अच्छा है कंपैरेटिवली से। कॉम्पिटिटिव की बात करूं सेम प्राइस रेंज वगैरह में आते हैं तो इसकी पिलियन की सीट काफी वाइड है, और साथ में अच्छा खासा स्पेस मिलता है तुम्हारे एक राइडर को भी। क्योंकि भाई इसकी जो मैं बताऊं ना तो स्प्लिट सीट तो है ही, बट मेरी वाली से बहुत अलग है। इसके अंदर अलग से सीट है वो वाली, है ना, स्प्लिट बिल्कुल, वो भी स्प्लिट है लेकिन इसकी स्प्लिट ये गैप वैप दे रखे है ना इसके अंदर, हाँ। तो बाकी ठीक है, सीट की कुशनिंग की भाई कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बिल्ड क्वालिटी में कोई दिक्कत आई? बिल्ड क्वालिटी में बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है कि हाँ भाई कि वैल्यू फॉर मनी चीज है कि हाँ भाई कि ऐसा नहीं कि कहीं से खटखट आवाज आ रही है, कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा था। मुझे ऐसा 7000 किलोमीटर चलाने के बावजूद भी मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो ये मेरा ओपिनियन है। हाँ, अलग अलग बंदों की अलग अलग प्रेफरेंस होती है, वो समझ गया मैं। तो सीट की कुशनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है भाई।
बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है। अब बात करते हैं भाई आफ्टर सेल सर्विस की, क्योंकि बंदा परचेज कर रहा है तो आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए। सर्विस करवा ली, 2 सर्विस करा चुके आप? 3 सर्विस करवा ली। 3 सर्विस करा ली ना, तो आफ्टर सेल सर्विस बताओ और प्राइस ही बता दो साथ साथ। आफ्टर सेल सर्विस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने अपनी सर्विस करवाई थी 500 किलोमीटर में। व्हाट आई वाज रिकमेंडेड कि सबसे पहले जो है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर नहीं चलाना है इसको, एंड अवॉइड रनिंग इट ऑन मोर देन 3 गियर्स। समझिए, ठीक है, तो इससे कम पे ही चलाना है। ठीक है, तो वही फॉलो किया मैंने। जब मैंने पहली सर्विस करवाई थी इट कॉस्ट मी 530 रुपीज। तो भाई कंटिन्यू करते हैं। हमने एंगल चेंज कर लिया भाई। तो भाई बताओ क्या बात करते हैं, दिक्कत वगैरह की बात कर रहे थे? हाँ, दिक्कतें की बात कर रहे थे। तो पहले तो छठा गियर हो गया, छठा गियर हो गया, वाइब्रेशंस थोड़ी बहुत जो है वो करने पड़ती है। वो भी एक सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी को ज़्यादा लगे, किसी को ना लगे, किसी को बहुत नेगलेक्टेड लगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो है वही अभी जो मैं थोड़ा बहुत फेस कर रहा है 1.5 महीने से, वो थोड़ा बैटरी का इशू है। समटाइम्स जो है इसमें 1 टच स्टार्ट है, यू जस्ट हैव टू प्रेस इट वन टाइम और जो है बाइक अपना चालू हो जाती है। दबा के नहीं रखना है, जब बाइक दूसरे बाइक को ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। तो वो कभी कभार मिसिंग मारते, तो एक नॉर्मल चीज़ है कि बैटरी 7000 हो गया तो हो सकता है इसलिए थोड़ा बैटरी में ऊपर नीचे हो गया। वो भी दिखा लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ऑल ऐसा होता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी बाइक है। तो बाकी सर्विसिंग में क्या कॉस्टिंग आई? पहली सर्विस 500 रुपये, कितना आया? 830 रुपये के लगभग कुछ आया था। और थर्ड सर्विस के अंदर? थर्ड सर्विस में 1000 रुपये। 1000 रुपये बस यार, बहुत सही हो गई। पता है बहुत सही है। मेरी पहली सर्विस पता है कितने की हुई है? गैस कर, मतलब 11 समथिंग, 1100 समथिंग कुछ हुआ है। होगा, बिल्कुल बता दी ना तो चक्कर गिर जाओगे। और भाई हमारा 125 के ओनर ये है, इनकी हुई थी 2800 रुपए की। 2800 रुपए की 250 की नहीं थी, 3200 की हुई थी। कौन सी सर्विस? सेकंड? जिसमें मेरा वो हुआ था, याद हो तो, जो प्रॉपर बैठा था, सब बिल तगड़े वाला हर एक चीज। आपने वो ले रखी है ना, जबकि उसमें 125 सीसी बाइक के अंदर इन्होंने इंजन वो लगवा रखा, स्वाइप करवा रखा, एयर लिफ्ट करवाया इंजन। अच्छा। ठीक है, तो भाई कस्टमाइज 3200 की सर्विस हुई थी, मुझे अब भी याद है उसकी। और 2800 की अभी हुई है जो तेरे साथ। हाँ, मान रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ एयर लिफ्ट कराओगे तो ऐसे ही होगा इंजन का। वही चीज है ना, लेकिन सबके साथ ना भगवान जो अगर जिसको पैसे निकालने होते वो निकाल ही लेते हैं। निकाल लेता, सही ठीक बात है भाई। पॉइंट ये है, ठीक है, जितने मैंने बचाए हैं ना उतने मैंने लगा भी दिए हैं, क्योंकि आते के साथ ही ना दूसरे दिन ही जो है मैं स्टैंड लगा रहा था, साइड स्टैंड लगा रहा था और बाइक गिर गई थी, तो उसका लीवर टूट गया था। लीवर मुझे 1300 रुपए का पड़ा था। और तेरी हम तो चिपका देते हैं भाई। वो चिपकने वाला नहीं था ना। अरे जो ये हमने ऑफ चिपकाया है ना, कैमरा बात करेंगे इस चीज की। ये पोल खुल जाएगी हमारे भाई। तो भाई बाकी आगे बात करते हैं, और क्या दिक्कत लगी? और तो ऐसा मुझे कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। यहाँ डेली सही। कम्यूट के लिए मैंने बाइक ली है और दिस इज द वन कि हाँ भाई तुम डेली कम्यूट के लिए ले सकते हो। 40 to 45 के बीच में। खैर मैं तो टैंक फुल करा तो मैं इतना ज्यादा फर्क नहीं डालता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 45 की रेंज एटलीस्ट। बहुत पैसा है भाई, टैंक फुल करवाता है, देख लो। मतलब 45 किलोमीटर पर लीटर का ही जो है इसका माइलेज है। तो 200 सीसी के हिसाब से तो ओके है, मतलब काफी दे बढ़िया रहा है। ऐसा है। नहीं 35 का मेरा दे रहे हैं, मतलब मेरा दे रहा है क्या, मेरी बाइक दे रही है। 45 में ओके है। 45 बल्कि इससे ज्यादा ही होगा मेरा, क्योंकि मेरी 3 सर्विस हो चुकी है, तो आप ज्यादा और अच्छाइयाँ mileage वगैरह provide अगर कोई परचेज करने जा रहा है तो अच्छा, इसके मैं बात करूं, अगर परचेज करने से पहले कुछ तो देखा होगा, जा रहा है तो ये बाइक नहीं खरीदी होगी, कोई और बाइक भी देखी होगी। नहीं, तो और बाइक बताओ कौन कौन सी देखी थी? मैंने MT-15 जो है कंसिडर करी थी, ठीक है, लेकिन दैट वाज 155 सीसी की बाइक थी। बहुत ठीक है, थोड़ी और कॉस्टली भी थी costly भी। कंपैरेटिवली। यामा का इंजन है वो ठीक है, लेकिन जब वो खराब होना शुरू होता है तो वो बहुत पैसे मांगता है। ठीक है, और बजाज का भी एक अच्छा ऑप्शन था, मैंने बजाज NS 200 भी देखी थी, लेकिन जब मैंने थोड़ी सी बहुत रिसर्च करी, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगा जब मैंने लोगों का ओपिनियन देखे उसके अंदर कमेंट सेक्शन में, ठीक है, लोगों से बात करके, कि इंजन बहुत जल्दी काम मांगने लग जाता है। बजाज का तो बजाज। बाइक बुढ़ापा अच्छा नहीं होता। हाँ। बंदे बोलते हैं बजाज की बाइक का बुढ़ापा अच्छा नहीं और होता। 200 सीसी के सेगमेंट में टीवीएस का, इससे मतलब इस सेगमेंट के अंदर टीवीएस से बढ़िया रिफाइंड इंजन कोई कंपनी नहीं बनाती। NS में क्या है, रो पावर डाल दी। हाँ, रॉ पावर। रो पावर है कि कुछ मोड नहीं है, आपकी पावर है, भगाओ, तो उस पर्पस के लिए। बाकी मेरा पर्पस अलग था भाई, और परचेज करने का। बिल्कुल। और मेरा क्या मेन पर्पस रहता है, मैं ऐसा नहीं है कि मोड सिर्फ दिखाने के लिए आई एक्चुअली यूज इट, क्योंकि मुझे जो है गिरने से बहुत डर लगता है। तो रेन मोड में एक्चुअली इट वर्क्स कि हाँ भाई कि अगर कुछ भी होता है तो जल्दी ABS एक्टिव हो जाते हैं। एक मतलब कि मान के चलो कि 8-9 की अगर किलोमीटर की स्पीड पड़ चुकी है, ब्रेक लगते ही साथ ही तो ABS एक्टिवेट हो जाते हैं, तो फिसलती नहीं है रेन में। अर्बन में जैसे नॉर्मल चल रहा है वैसे ही है। स्पोर्ट्स में जो है पूरे इंजन खुल जाता है और ABS जो है अपना सपोर्ट छोड़ देता है, उसके बाद बाइक भगती है ऐसे।
ठीक है ऊपर से। और मेन पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं लगेगा जैसे मैंने 140 पे चलाई है, ठीक है, इस लेवल तक मैं पहुंचा हूं मैं, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मतलब कि मैंने जो है बाइक पे भाई देखा अपने व्लॉग में फाइल करप्ट ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो लास्ट में व्लॉग एंडिंग नहीं हुई भाई प्रॉपर, तो फाइल करप्ट हो गई हमारी ओलो फौजी। सो एनीवेज गाइस, वीडियो करते हैं एंड आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बढ़िया लगी होगी भाई, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय गाइस।